हाँ भी चुन्नू मुन्नू, क्या हाल है आपका? ठीक हो? तो ये जनाब साहब हमारे पेरेंट्स जो हैं। हाँ भाई क्या हो गया? खैर है? कुछ नहीं कहा मैंने। वेलकम कर दो अपने देखने वालों को। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। नहीं नहीं भाई। अच्छा यार, मैंने आपसे एक सवाल किया था सब भाइयों से, आपने बताया ही नहीं है मुझे। मैंने आपसे पूछा था कि यार इनको आप देख के बताएं, क्योंकि मैंने इनको दोनों को फीमेल मेल समझा हुआ था, लेकिन एक भाई ने मुझे बताया जो ये ब्लू वाली है ये फीमेल है, और वो जो है वो मुझे पहले ही था कि वो मेल है। तो अब ये बताएं इनका पेयर बन जाएगा आपस में या मुझे अलग अलग लेके आना पड़ेगा? क्योंकि मुझे इनके बारे में थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये तो बस मैं ऐसे शौक के लिए और खूबसूरती के लिए लेके तो आ गया हूँ, लेकिन दो तो पहले इनके मर गए हैं चूज़े, और सॉरी जो पैरट्स हैं इनके वो मर गए हैं, ठीक है ना। इसका मेल और उसकी फीमेल, ठीक है ना। तो अब देखें ये क्या करते हैं, इनका क्या रिजल्ट निकलता है। और आप मुझे बताएं ना कि इनका अब क्या किया जाए ताकि इनका मैं एक साइड पे घर बनाऊं इनका, ठीक है ना। और ये अब इनकी एज भी तकरीबन हो गया है इनको 35 दिन हो गया मेरे पास आए हुए, तो पहले भी ये काफ़ी एज के होंगे। तो आप मुझे अब बताएं कि ये मतलब कि अंडों के लायक हो गए हैं, ये हैचिंग पे आएंगे नहीं आएंगे, ये मुझे ज़रा कमेंट करके बता दें। और थोड़ी सी इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे दें कि किस तरह इनका घर बनाना है। तो ये यार बताया करें ना आप। जिस एक भाई ने मुझे बताया था वो मुझे बड़ी नॉलेज मिली, मुझे तो नहीं पता था, मैं दोनों को मेल समझी बैठा था। क्योंकि भाई जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती वो बंदा आपसे पूछ लेता है। तो ये मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। तो चलते हैं अपने जो है मुर्गी की तरफ, हमारे मुर्गी की थोड़ी सी देख लेते हैं उसे कि अंडों पे बैठी है नहीं बैठी, ठीक है ना। बारिश ने भाई हाल सारा ख़राब किया हुआ है, ठीक है ना। निज़ाम टोटली ख़राब है, नीचे कीचड़ मीचड़ हुआ पर है। तो भाई फिर ऐसे ही है, अब फार्म में तो क्या किया जा सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ें चलती हैं। तो मुर्गी जनाब साहब हमारी जो है बैठी हुई है। आज ये नहीं उठी, आज ये मुर्गी नहीं उठी। पहले पता क्या करती थी, एक दो दफ़ा बाहर आती थी। अब मुझे लगता है ये कल की जो है, कल शाम की जो है ये नहीं जो है बाहर निकली, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि अब ये अंडे बच्चे निकालेगी। तो अब देखो, एक तो भाइयों ने पहले मुझे वो डराया हुआ है, काफ़ी भाइयों ने कि यार पता नहीं मुर्गी अंडे निकालती है कि नहीं निकालती, क्योंकि बारिश और ये बादल की गर्ज चमक इससे जो है कहते हैं मुर्गी बैठी हो तो बच्चे नहीं निकालती। तो अब देखें क्या होता है क्या नहीं। मेरा तो यही प्लान है कि मैंने ना जो है 10-12, एक भाई का कमेंट आया वो भी आपको बता देता हूँ, कहता है कि 10 अंडे होंगे ना तो ये 7 बच्चे देगी, मतलब कि 7 इतने निकाल लेती है। तो भाई ऐसा ही है। मैंने तकरीबन, वैसे तो पहले हमारे जो अबाव जो दादा थे वो करते रहे, लेकिन मैं अपनी जब मेरा होश संभाला है, मतलब कि जब मैंने प्रैक्टिकल किया ना, मैं ये चौथी बार मुर्गी बिठा रहा हूँ अपनी अपनी लाइफ में। तो मुझे भी खुद भी पता है कि कितने बच्चे निकालती है और कैसे निकलते हैं। क्योंकि जब आप अंडा रखते हैं कुछ अंडे ज़ाया हो जाते हैं, और जब कुछ जो है एक दो जो है बच्चे वो अंडे के अंदर ही मर जाते हैं, ठीक है ना, निकल नहीं पाते बाहर। बस थोड़ी सी उनकी मूवमेंट होती है और वो जब निकल नहीं पाते उसी टाइम उनकी डेथ हो जाती है। और कुछ होते हैं वो कभी मुर्गी के ही नीचे आ जाते हैं। मेरी एक मुर्गी थी, उसने अपने ही बच्चे नीचे दे के 2-3 मार दिए, ठीक है ना। तो ये सारा निज़ाम भी चलता रहता है, ठीक है ना। तो मेरा तो यही प्लान है कि करना क्या है कि मुर्गी जो है ये तकरीबन मुझे उम्मीद है कि 10-12 की उम्मीद है कि ये निकालेगी। और 20-25 जो है, 15-20 या 25-30 चूज़े मैं और लेके आऊँगा। 4-5 दिन के ये वाले चूज़े करके उसी के नीचे जो है रख दूँगा। आप देख रहे हैं मुर्गी जो है सोती भी रहती है, इसे नींद भी आई हुई है। मैं अभी देखता हूँ सो भी जाती है, लेकिन जब अंडों के पास जाता हूँ ना तो गुर्राने लग जाती है, ठीक है ना। तो बाकी जब से ये वाला इसकी आँख पे डाला है, अंडे भी नहीं तोड़ती, ठीक है ना। और रह भी सही रही है, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल में मैंने गलत है। हाँ जी, ये जो इसकी नाक पे मैंने लगाया ना, ये लगाई गलत है, लेकिन ये है कि इससे ये बिल्कुल सही चल रही है। वो असल में मैंने लगानी दूसरी तरह थी, लेकिन उससे ना इसकी जो चूंच थी ना वो खुराक नहीं सही खा सकती थी, इसलिए मैंने सिर्फ इसके ना डर के लिए लगाई है इसे, ठीक है ना। ये अभी मैंने सही तरह नहीं लगाई। अगर सही तरह लगाऊँ ना फिर इसकी चूंच आ जानी दरमियान में, तो इसने सही तरह खा, क्योंकि पहले ये बच्चों वाली मुर्गी है तो घबराई सी है। तो मैंने इस तरह लगाई है कि सिर्फ इसको ना डर रहा है कि इसके नाक पे कुछ है, थोड़ा बहुत इसे कुछ नज़र ना आए। और ये मेरा कुलिया काम भी कर गया है। उसके बाद इसने कोई अंडा तोड़ा नहीं है, वो ही पूरे अंडे पड़े हुए, नहीं तो मुझे अभी नज़र आ जाना था। नहीं तो इसने
एक दिन एक अंडा तोड़ा है, दूसरे दिन दूसरा अंडा तोड़ दिया। मैंने कहा ये तो निज़ाम ख़राब है, लेकिन अभी तक इसने कोई ऐसी जो है हरकत अभी तक नहीं की। अंडे आपके सामने पड़े हुए हैं, 9वां दिन है आज, ठीक है ना। बाकी 21 दिन तक ये अंडे निकालती है, बाकी जो है रह गए हैं इसके 12 दिन रह गए हैं। 12 दिन लगा दें, 13 दिन लगा दें, 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो जाता है, ठीक है ना। तो बाकी हमारे मुर्गे जो हैं फर्स्ट क्लास हैं। अभी इनको मैं फीड डालता हूँ, ठीक है ना। फीड मैंने नहीं डाली, सुबह मैं डाल दी थी, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान चल रहा है। तो जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि एक दिन मैं दूसरी वीडियो डालूंगा, तो भाईजान ये मेरी दूसरी वीडियो ही बन रही है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आपने इसको भी पूरा देखना है। और अब आप मुझे ज़रा बताएं कि आपके सामने ये चूज़े खड़े हुए हैं तो आपको कैसे लग रहे हैं। ये वही हैं जो छोटे से हुआ करते थे, और हमने जब लिए थे तो ये सामने इधर देखें, सारे मेरे पास पैरों के आके जो है मेरे पास आके खड़े हैं। तो ये मुझसे डरते भी नहीं है, ठीक है ना। आपके सामने देख लें कैसे फिर रहे हैं। अभी मेरे पीछे भी हैं। मुर्गा हमारा देख लें, माशाल्लाह से वेट इसने भी अच्छा खासा गेन कर लिया, ठीक है ना। जब ये आया था बिल्कुल कमज़ोर सा था, ठीक है ना। तो मुर्गी अभी इसकी बिज़ी है, अंडे शंडे दे रही है। जैसे अंडे देगी, सॉरी बच्चे निकालेगी, फिर इसके हवाले कर देंगे, ठीक है ना। ब्लैक बैंटम हमारा मेरे ख्याल में ये खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है। वो वाला बिल्कुल इस तरह का ही लगता है, ठीक है ना। देखें वो वाला जो है पीछे ब्लैक खड़ा हुआ है वो नॉर्मल है, और ये ज़रा दूसरे टाइप का है, ठीक है ना। तो ये माशाल्लाह से बच गया है, ठीक है ना। ये वाला हमारा मुर्गा चेक करें, ठीक है ना। माशाल्लाह से हमारे मुर्गे 1-1 केजी के हो गए हैं। तो ये आपके सामने गंजा मुर्गा सामने खड़ा हुआ है, तो देखें बिल्कुल खेल रहा है, डर भी नहीं रहा। तो इस तरह अभी पीछे भी हैं मेरे, अभी अंदर वाली साइड पे भी हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो देख लें आपके सामने भाई, वेट गेन किया इन्होंने कितने दिन के अंदर। ये मुर्गी बिल्कुल तैयार है आपके सामने। ये मुर्गियाँ खड़ी हुई हैं, ये वाली मुर्गी है, उसके बाद ये वाली मुर्गी है, ये मुर्गी है, ये मुर्गी है, उसके बाद वो वाली मुर्गी है, उसके बाद वो पीछे मुर्गी खड़ी है, ये मुर्गी खड़ी है, वो मुर्गी खड़ी है, और ये मुर्गी खड़ी है। ओ भाई इतनी मुर्गियाँ, ये मुर्गी, ये मुर्गी, लो जी मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा है भाई मुर्गियाँ। और ये देखें, ये मुर्गी है, ये मुर्गी है, वो भी मुर्गी है। लो जी, ये तो मुर्गे हैं ही थोड़े से, सारे ही मुर्गियाँ हैं तकरीबन। मेरे ख्याल में आधे से ज़्यादा जो है वो मुर्गियाँ हैं, ठीक है ना। बाकी मुर्गे जो हैं वो कम है, ठीक है ना। ये जो वाइट वाले हैं ये मुर्गी, बाकी ये जो अब अंदर खड़े हुए हैं ना सारे ये वाले, ये मुर्गे हैं। मेरे ख्याल में 60% मुर्गियाँ, 40% मुर्गे हैं, ठीक है ना। तो मुर्गियाँ भी यार ठीक है, मुर्गियों का भी रेट काफ़ी अप होता है, मुर्गी की ज़रूरत होती है। अब ये वाली जो आपके सामने देख रहे हैं, ये मुर्गी पट्टी तैयार हो चुकी है। उसके बाद ये वाली तो बिल्कुल अंडे भी दे रही है। इसका तो अंडे मैंने तकरीबन मैंने 5 से 6 अंडे उठा भी लिए हैं, ठीक है ना। बाकी अब नहीं पता कौन सी दे रही है। तो काफ़ी सारी मुर्गियाँ अंडे दे भी रही हैं, ठीक है ना। तो मुर्गा हमने वैसे छोड़ा हुआ है इनके अंदर भाई, ये मतलब कि पूरे ये हैंडल करता है मामलात सारे। तो अच्छा अंडा इनका देख लेते हैं अंदर जाके। बाकी मुर्गियाँ ज़्यादा हैं इस दफ़ा, मुर्गे कम हैं, ठीक है ना। ये अब देखें इनमें से ये अभी जो भागी हैं इनमें से अब दिखा दूँ मैं आपको, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 छठी ये आ गई है। मुर्गियाँ भाई ज़्यादा हैं इस दफ़ा। मैंने गौर नहीं किया ना, मतलब कि अब मैं गौर कर रहा हूँ, पहले तो पता भी नहीं लगता कि क्या है क्या नहीं। अब इनका ना खुराक का टाइम हो गया, तो इनको मैं थोड़ी सी वीडियो बना के इनको खुराक डालता हूँ। और असील मुर्गा जो हमारा चेक करें। हाँ भाई क्या हाल चाल है, ठीक है। ये भाई इसको मुर्गी दी हुई है मैंने, ये वाली जो मुर्गी है उस साइड की है जो है, ठीक है ना। तो इसलिए एक छोड़ी हुई इधर, चलो इसका भाई गरीब बंदे का दिल लगा रहे हैं, समझ रहे हो ना। साहो समझ आएगा। तो जनाब साहब ये आ गई हमारी मुर्गियाँ। तो मुर्गियाँ हमारी भी खाती कोई, मैं कहता हूँ इतना खाती हैं कि कोई हाल नहीं है, ठीक है ना। ओ भाई साइड पे हो जा, साइड पे हो जा। इनके अंडे भाई आज मैंने उठा लिए हैं, 6 अंडे यहाँ से उठाए हैं। अभी मैं अंदर नहीं जाता, अंडे और भी आए होंगे लाजमी, 1 2 3 अंडे और आए होंगे। तो अभी मैं नहीं जाता, पहले इनको खुराक डालूँगा, क्योंकि अभी खुराक डालनी है ना तो ये बाहर की तरफ आती हैं। तो पहले इनको खुराक डालता हूँ। तो ये था आज का हमारा रिव्यू। तो मुर्गी हमारी का जो है 9वां दिन आज पूरा होने वाला है। तो इंशाल्लाह जैसे ये बच्चे निकालती है सारी सूरत हाल आपके सामने है, ठीक है ना। तो आपने यार चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और दूसरा मेरा चैनल जो है एहसन, ये वाला एहसन संधू वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके एहसन मुल्तानी जो दूसरा चैनल उसको भी सब्सक्राइब कर दें। और जहाँ वहाँ पे भी जो है जाकर रिव्यूज़ आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और अपनी दुआओं में याद रखना है।
जैसा कि रमज़ान करीम चल रहा है तो इबादत का महीना भी है, आप इबादत भी करें, अपने काम भी सारे करें और अच्छे अच्छे काम करें।